साथियों, आत्महत्या एक ऐसा शब्द है जो आंखों के सामने भयानक मंजर खड़ा कर देता है। सांसारिक जीवन में सुख के भोगों के साथ दुख भी देखने को मिलते हैं, मगर अक्सर देखा गया है कि जब लोग जीवन से पूरी तरह निराश हो जाते हैं और उनमें अपनी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत नहीं रहती, तब वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय ले लेते हैं, जो गलत है। अधिकांश मामलों में पाया गया है कि ये कदम क्षणिक भावावेश में उठाया जाता है और यह कानूनी अपराध भी है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि आत्महत्या पर क्या कहते हैं हिंदू धर्म ग्रंथ। आत्महत्या ईश्वरीय इच्छा है या ईश्वर के विरुद्ध जाकर किया गया अनैतिक कार्य। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री में। साथियों, शास्त्र अनुसार आत्महत्या शब्द ही गलत है, क्योंकि आत्मा की किसी भी तरीके से हत्या नहीं की जा सकती। आत्मा अजर अमर है। हत्या होती है तो सिर्फ भौतिक शरीर की, इसे देह हत्या कह सकते हैं। मित्रों, जब दूसरों की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, तो जिस शरीर ने आपको इतने वर्षों तक संसार में रहने, संसार को देखने, सुनने और समझने की शक्ति दी, जिस देह के माध्यम से आपने अपनी इच्छाओं की पूर्ति की, उस देह की हत्या करना भी बहुत बड़ा पाप है। साथियों, गरुड़ पुराण में जीवन मृत्यु के साथ कर्म के अनुसार स्वर्ग नरक के हर रूप का वर्णन किया गया है। शास्त्रों अनुसार आत्महत्या को निंदनीय माना गया है, क्योंकि कई योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। ऐसे में उसे व्यर्थ गवा देना मूर्खता और अपराध की श्रेणी में आता है। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, उसकी आत्मा कई सालों तक भटकती रहती है। ना तो उनको स्वर्ग मिलता है और ना ही नरक मिलता है। ऐसे में आत्मा अधर में लटक जाती है। इस कारण आत्महत्या के बाद जो जीवन होता है वो ज़्यादा कष्टदायी होता है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि जीवन मृत्यु उस महान परमात्मा के हाथों होती है, लेकिन यदि मनुष्य अपनी हट से स्वयं ही जीवन मृत्यु की बागडोर पकड़ना चाहे तो भगवान भी उसे दंडित करते हैं। वहीं पुराणों के अनुसार मरने के 3 दिन बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, इसलिए तीसरा मनाते हैं। कुछ आत्माएं 10 या 13 दिन में दूसरा शरीर धारण करती है, इसलिए 10वां और 13वां मनाते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिनको 40 दिन में दूसरा शरीर मिलता है, लेकिन बहुत कम आत्माएं ऐसी होती है जिनको 40 दिन बाद भी दूसरा शरीर नहीं मिलता। उनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं आत्महत्या में मारी गई आत्माएं ही होती है। साथियों, गरुड़ पुराण में साफ बताया गया है कि जो आत्महत्या करता है उसकी आत्मा भूत प्रेत पिशाच बनकर भटकती रहती है। उनको कोई भी मुक्ति का द्वार नजर नहीं आता। ऐसी आत्माओं को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक उनका समय चक्र पूर्ण नहीं हो जाता, और ये समय चक्र 7 कर्म का होता है। ऐसे में समय से पूर्व ही मृत्यु हो जाने से कर्म गड़बड़ हो जाता है और समय चक्र पूरा ना होने के कारण आत्मा अधर में रह जाती है और भटकती रहती है। ऐसी आत्माओं की तृप्ति के लिए श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। साथियों, जब रोशनी की एक महीन लकीर अंधेरे को चीर सकती है, एक आशा भरी मुस्कान निराशा के दलदल से बाहर ला सकती है, जब एक तिनका डूबते का सहारा हो सकता है, तो फिर भला मौत को वक्त से पहले क्यों बुलाया जाए। हौसलों से हम हर बाजी जीतने का हुनर रखते हैं। साथियों, हिंदुइज्म मिस्ट्री परिवार सभी से निवेदन करता है कि आत्महत्या जैसे अपराध को करने से बचे, क्योंकि शास्त्रों अनुसार आत्महत्या के बाद आत्मा को और ज़्यादा कष्ट भोगने पड़ते हैं। जिंदगी परीक्षा लेती है, उसे लेने दे। एक दिन यही जिंदगी दोनों हाथों से फूल भी बरसाएगी। तो साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें। व ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप बने रहिए हिंदुइज्म मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।